Good morning, my all dear students. How are you all? Enjoying the English lecture? Yes. Why I am saying enjoying? Because I am teaching you English in the easiest way. Yes, I am teaching you the concepts of English in the easiest way. That is why I always say you must enjoy learning English. You must enjoy what you have been taught. तो जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसे एक बर्डन समझ के मत पढ़ो, उसे एक इंजॉयमेंट समझ के लर्न करो, तभी वो चीज़ बहुत लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेगी। बर्डन समझ के, प्रेशर समझ के पढ़ोगे तो बहुत बर्डन हो जाएगा, इसलिए बहुत आराम से, बहुत अच्छे से हम पढ़ाई करेंगे। सो ऑन दिस नोट, आई प्रोफेसर नीतू घई वेलकम यू ऑल in the educational platform of Defense Services Academy, and I am here to teach you the concepts of English grammar. So let's begin the English grammar lecture, and that is today's topic is noun, and we have already done some concepts of noun, types of noun, errors of noun. Now, as in my earlier video, you have learned some of the plural nouns which look singular, but in reality they are plural and they take plural verb after them. So I have taught you some words like gentry, people, police, clergy, folk, पब्लिक, ये सारे वर्ड्स भले ही देखने में सिंगुलर लगे, कैटल, पोल्ट्री, ये देखने में सिंगुलर लगे, बट बच्चा इन रियलिटी दे आर प्लूरल। एंड जस्ट माइंड दिस, प्लूरल नाउन्स हैं, इसलिए इनके साथ वर्ब्स भी प्लूरल लगेंगे, इसलिए सो जस्ट कंटिन्यूइंग दिस सीरीज, टुडे आई विल बी गिविंग यू सम मोर दीस टाइप ऑफ नाउन्स व्हिच कैन मेक यू कंफ्यूज, बट आफ्टर अटेंडिंग टुडेज लेक्चर योर ऑल कंफ्यूजन विल बी क्लियर. So let's begin. So students, this was the last pair of words which I taught you yesterday, cattle and poultry. Cattle and poultry, both these words look singular, but in reality they are plural nouns, and plural nouns take plural verbs after them. So let's see some of the nouns which are similar to this. Now peasantry. Now what is peasantry? Peasantry आपको पता है, peasantry group of farmers. Group of farmers को हम peasantry बोलते हैं, और peasantry means plural. ठीक है, तब सेंटेंस देखिए, द peasantry in Agra is very poor. तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? अब आपको peasantry देखने में तो सिंगुलर लग रहा है, तो क्या हम उसके साथ इस लगा सकते हैं? नो, peasantry प्लूरल होता है, इसके लिए उसके साथ आर लगेगा. सो द peasantry in Agra are very poor. Clear? See this audience. अब ऑडियंस आपको देखने में सिंगुलर लग रहा है, ऑडियंस हमेशा और हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, याद रखना. सो जेंट्री, पुलिस, ऑडियंस, इन पर एग्जाम में हमेशा और हमेशा क्वेश्चन आता ही है, तो जस्ट पे अटेंशन टू दिस लेक्चर. ओके, ऑडियंस प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ऑडियंस इज रिक्वेस्टेड टू बी इन देयर सीट्स. तो ऑडियंस के साथ इज कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि ऑडियंस प्लूरल सब्जेक्ट होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है. तो ऑडियंस आर, The audience are requested to be in their seats. See, यहाँ पे audience के साथ are लगा है, इसलिए यहाँ पर plural pronoun there लगा है. The audience are और उसके साथ there. Clear? समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? Okay, check out the next. The next is family. Now, family means group. Family ग्रुप. अब जब हम फैमिली की बात कर रहे हैं तो वो ग्रुप, और फैमिली सिंगुलर नाउन क्योंकि वो ग्रुप, लेकिन जब हम बात कर रहे हैं मेंबर्स ऑफ द फैमिली, मेंबर्स ऑफ द फैमिली इज ट्रीटेड एज अ प्लूरल सब्जेक्ट. ओके, तो ऑल द मेंबर्स, अब यहाँ पे क्या दिया है? ऑल द मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स प्लूरल, all the members of the family is excited. तो यहाँ is गलत है, हम बात किसकी कर रहे हैं? all the members. तो all the members plural है, इसलिए यहाँ आर लगेगा. अगर सिर्फ family होता तो singular, but all the members है तो plural. Clear?
Check out the next. Now students, see the next word is staff. अब staff मतलब group of people, group of teachers. Staff room पता है? Staff room where all the teachers sit. तो staff में सारी teachers आ गई, तो याद रखना staff that means group of teachers. तो यहाँ पे staff means plural. Staff को प्लूरल सब्जेक्ट कंसिडर किया जाता है. ओके, तो यहाँ स्टाफ हैज अर्न मेनी अवार्ड्स दिस ईयर. तो स्टाफ ने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं. स्टाफ सिंगुलर नहीं है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, तो यहाँ पर हैज गलत है. क्लियर? क्या होगा? द स्टाफ हैव अर्न, क्योंकि स्टाफ प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके लिए उसके साथ हैव यूज होगा, हैज नहीं. क्लियर? नाउ चेक आउट द next sentence. And the next sentence says majority. Now what is majority and what is minority? Majority means group, larger group, major group. Minority means less group, कम. Majority ज़्यादा. Now majority कभी भी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी इनके बाद जो भी सब्जेक्ट हैं उनके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब लगाते हैं. मेजॉरिटी ऑफ बॉयज, majority of girls, majority of people. Now the majority of people is, बात किसकी हो रही है? people. बात हो रही है लोगों के ग्रुप की. people अपने आप में प्लूरल है, तो majority के साथ अगर प्लूरल है तो यहाँ is नहीं. clear? So the majority of people are interested in sports. बहुत ज़्यादा लोग majority of people are, is नहीं. Clear? Now see, minorities parties has grown over past 2 years. See, minority इसके बाद plural. तो यहाँ जब minority के बाद plural यूज किया गया है तो ये has नहीं. Minority parties have grown up. तो ये have correct है, has नहीं. याद रहेगा? Okay. Check out next. And the next is the next rule. तो बेटा rule number 11 में, see rule number 11 में we have done many of the plural nouns which may confuse you. Clergy, people, public, folk, audience, minority, majority, staff. So these are some of the confusing nouns which look singular but in reality they are plural. तो ये सारे examples उस rule के साथ note down करना, ताकि इनमें से कोई भी नाउन आपको एग्जाम में मिले तो योर कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर कि ऑडियंस दिखने में सिंगुलर है बट इन रियलिटी वो प्लूरल है. ओके, नाउ चेक आउट रूल नंबर 12. रूल नंबर 12 क्या कह रहा है? अब उसका ऑपोजिट. अभी तक जो हमने रूल किया, सी क्लर्जी, ऑडियंस, पुलिस. सी द डिफरेंस. अभी तक हमने जो रूल किया है ये नाउन्स दिखने में सिंगुलर है बट इन रियलिटी वो प्लूरल है. रूल नंबर 12 ये कह रहा है कुछ नाउन्स दिखने में प्लूरल होते हैं बट इन रियलिटी वो सिंगुलर होते हैं, उनको हम सिंगुलर नाउन मानते हैं. कैसे? अब हमें ये पता है, यहां मैंने लिखा बॉयज, बॉयज में एस लगा है तो वो प्लूरल है. तो ऐसे ही कुछ नाउन्स हैं जिनकी स्पेलिंग में बाय डिफॉल्ट एस लगा है बट हमें स्पेलिंग पे नहीं जाना, हमें उनके नंबर पे जाना है. तो जब स्पेलिंग में एस लगने से हम नाउन को प्लूरल बनाते हैं तो कई बार किसी नाउन की स्पेलिंग में बाय डिफॉल्ट एस लगा है. इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लूरल है, इसका मतलब ये है कि बेटा उसके नाम में ही एस लगा है. क्लियर? अब ये बॉयज है, सी बॉय, बॉयज, ये सिंगुलर, ये प्लूरल. ओके, अब अगर मैं यहां पे लिख रही हूं सुहास, अब बेचारे की स्पेलिंग में एंड में एस लगा है तो क्या वो प्लूरल है? नो, वो उसकी स्पेलिंग का एक पार्ट है. बाय डिफॉल्ट उसकी स्पेलिंग में एस है लेकिन हम उसको प्लूरल कंसिडर नहीं कर सकते. वैसे ही सी दिस फिजिक्स, फिजिक्स की स्पेलिंग में एंड में एस है
बट फिजिक्स एक सब्जेक्ट का नाम है, एक सब्जेक्ट का। तो फिजिक्स सिंगुलर, रोबोटिक्स, रोबोटिक्स में एस लास्ट में लगा है, सब्जेक्ट रोबोटिक्स सिंगुलर। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स, जेनेटिक्स, ये सब सब्जेक्ट के नाम हैं जिनकी स्पेलिंग में बाय डिफॉल्ट एस है, लेकिन इन रियलिटी वो सिंगुलर नाउन है। नाउ सी इनिंग्स, इनिंग्स की स्पेलिंग में एस है, इनिंग्स सिंगुलर में भी इनिंग्स, प्लूरल में भी इनिंग्स। न्यूज, न्यूज की स्पेलिंग में एस है, न्यूज कभी भी प्लूरल में यूज नहीं होता बिकॉज इनकी स्पेलिंग में बाय डिफॉल्ट एस यूज है। इट डजंट मीन्स कि वो प्लूरल हैं, ये सिंगुलर हैं। एंड माइंड दिस, इनिंग्स और न्यूज पे हमेशा और हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, याद रखना। नाउ सी सम ऑफ द एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दीज वर्ड्स, ओके, चेक इट आउट। Now, one more thing I forgot. Physics, robotics, mathematics, economics, innings, news, genetics, इनके साथ अगर verbs लगेंगे तो वो is, was, has लगेंगे। For example, the news was fake. वो न्यूज झूठी थी, वो न्यूज गलत थी, तो यहां न्यूज के साथ वॉज लगा। क्लियर? अब फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो फिजिक्स एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, फिजिक्स के साथ हमने इज लगाया। ऐसे ही अगर मैं बात करूं इकोनॉमिक्स is an interesting subject, तो इकोनॉमिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो इकोनॉमिक्स के साथ क्या लगा? इज। दैट मीन्स चाहे इकोनॉमिक्स हो, रोबोटिक्स हो, फिजिक्स हो, स्टैटिस्टिक्स हो, इनिंग्स हो, जेनेटिक्स हो, इनके साथ अगर कोई वर्ब लगेगा तो वो लगेगा इज या वॉज या हैज, याद रखना। ओके, नाउ इसी रूल से रिलेटेड नेक्स्ट रूल कि इनके जैसे कुछ और वर्ड भी हैं जो हमेशा और हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, वो कैसे? चेक इट आउट। नाउ रूल नंबर 13, फॉलोइंग नाउन्स ऑल्दो दे लुक प्लूरल बट दे आर यूज्ड इन देयर सिंगुलर नाउन। ये नाउन कभी भी सिंगुलर के अलावा यूज ही नहीं होंगे, ये नाउन कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं होंगे। हम कभी भी नहीं बोलते एडवाइसेस, एडवाइसेस इज अ रॉन्ग वर्ड। इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशंस इज अ रॉन्ग वर्ड, हमेशा इंफॉर्मेशन यूज होता है। नाउ एडवाइस, इंफॉर्मेशन, न्यूज, लगेज, बैगेज, सीनरी, वेकेशन, एम्प्लॉयमेंट, फर्नीचर, बैगेज, ये सारे नाउन्स हमेशा और हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं, इनको हम कभी भी प्लूरल फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, याद रखना। और इनके साथ हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगते हैं। द सीनरी वॉज ब्यूटिफुल, माई लगेज इज लॉस्ट, he has given me some advice, advice is given to me, employment is rising day by day, the furniture is beautiful, the furniture is imported from China। तो जितने भी ये नाउन हैं ये हमेशा और हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं, और अगर इनको एस लगा के इनका प्लूरल फॉर्म बनाया जा रहा है तो वो एरेनियस है, उस वर्ड में एरर होगा, याद रखना। डन? ओके, सी द नेक्स्ट रूल स्टूडेंट्स, अनकाउंटेबल नाउन्स आर नेवर यूज्ड इन प्लूरल। और आपको मैं काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ। अनकाउंटेबल नाउन मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन
में you can have rice, sugar, advice, news, furniture, information, tea, coffee, luggage, baggage, scenery. ये सारे nouns uncountable है और इनको कभी भी plural में use नहीं किया जाता. See, uncountable nouns are used in their singular form only. Remember this. Sugar, rice, salt, news, advice, baggage, luggage, scenery, furniture, information, innings, ये सब के सब हमेशा और हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं और इनके साथ सिर्फ इज, वॉज, हैज ही वर्ब लगते हैं. ओके, राइस इज कुक्ड बाय माय मॉम, सॉल्ट इज गिवन टू हिम, शुगर इज रेस्ट्रिक्टेड टू हिम. तो शुगर, राइस, टी, कॉफी, इन सब के साथ सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब लगेंगे. नाउ सी सम ऑफ द सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द रूल्स वी हैव डन टिल नाउ. एनालाइज करो इसमें गलती क्या है. माय लगेज और लगेजेस, मेरा लगेज, जस्ट ओवरलुक दिस कॉमा. तो माय लगेज या लगेजेस, इज या आर. मैंने आपको अभी बताया लगेज कभी भी प्लूरल में यूज नहीं होता, तो लगेजेस इज अ रॉन्ग वर्ड, लगेज इज करेक्ट. तो अगर लगेज करेक्ट है तो यहाँ पर आर नहीं आएगा, यहाँ आएगा इज. तो माय लगेज इज मिसिंग. यहाँ लगेज की जगह अगर होता बैगेज तो भी सेम रूल चलता. तो माय बैगेज इज मिसिंग. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लगेज एंड बैगेज. लगेज मीन्स सम, आपका थोड़ा सा सामान, ठीक है, सम ऑफ योर बिलोंगिंग्स. बैगेज मीन्स पूरा, ऑल टोटल, बोरिया बिस्तर. तो चाहे लगेज हो चाहे बैगेज हो, उसमें कभी भी एस नहीं लगेगा, वो हमेशा और हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा. ओके, नाउ सी द फर्नीचर और फर्नीचर्स. एज आई हैव टोल्ड यू, फर्नीचर में कभी भी एस नहीं लगता, तो ये गलत है. फर्नीचर, अब फर्नीचर के साथ इस या आर, इज. क्योंकि फर्नीचर गलत है तो इसलिए आर गलत है, इज करेक्ट है. द फर्नीचर इज इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना. नाउ ही एट राइस या राइसेस. मैंने आपको बताया राइस, शुगर, सॉल्ट ये कभी भी प्लूरल के फॉर्म में यूज नहीं होते, तो ये राइसेस नहीं. ही एट राइस इन द ब्रेकफास्ट. उसने ब्रेकफास्ट में राइस खाया था. Done? So your three sentences are clear to you? Okay. Still, just if you have any of the doubt in any of the rule, any of the sentence, just connect to me on my WhatsApp. But just note down all the rules, all the examples in your register, so that you can have the record of what you have done till now, so that you can analyze yourself, so that you can recall what you have done till now. Okay, we will continue with this type of new rules tomorrow, but till then the note, just pay attention to what's being taught in the class. And still, if you have any of the doubt, just connect to me on my WhatsApp. But still, just note down all the rules, all the examples in your register. Pay attention to what have been taught to you on this note. This is Professor Neetu Ghai saying you bye. Take care. Have a nice day.